हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनविजन एकेडमी। आज एक नई सीरीज के साथ मैं फिर से आपके सामने आया हूं, जहां पर हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ऑन आसाम एंड नॉर्थ ईस्ट पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे। ये वो सारे क्वेश्चंस हैं जो आसाम में ऑलरेडी एग्जामिनेशन जो हो चुके हैं, जैसे कि एपीएससी, आसाम पुलिस, एडीआरई या फिर हेल्थ का एग्जामिनेशन, जो भी आसाम में एग्जामिनेशन हो चुका है, वहां पर पूछे गए सवाल को आज हम यहाँ पर प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। इस सेशन में मैं आपको हर क्वेश्चन के साथ एक छोटा सा समय दूंगा, जिस समय के अंदर आपको सही जवाब कमेंट करके बताने की कोशिश करना है। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज द श्रीमंत शंकरदेवास टीचर। जो 15th सेंचुरी के वैष्णवा सेंट श्रीमंत शंकरदेव जी हैं, उनके टीचर कौन थे? यहाँ पर चार ऑप्शन है, कुसुम्बर भूया, महेंद्र कंदली, माधव देव या फिर खेरसुती। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। श्रीमंत शंकरदेव टीचर वेर रामा रामस महेंद्र कंदली। महेंद्र कंदली इनके टीचर थे। सोशल रिफॉर्मर, शंकरदेवा emphasized the principle of oneness and the welfare of the common people. He is credited with the founding of 17 institutions which serve the socio-cultural needs of the society. असम में जो 17 पाए जाते हैं, उनके फाउंडर भी माने जाते हैं। एंड एडिशनली ही डेवलप्ड द सत्रिय डांस, नाउ रिकॉग्नाइज एज द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। भारत का क्लासिकल डांस फॉर्म जो सत्रिय डांस है, उसके फाउंडर भी या डेवलप भी उन्होंने ही किया है। ये क्वेश्चन के साथ मैं आपको और एक सवाल जो छोड़ता हूं, दैट इज शंकरदेव जी का जन्म कब हुआ था? आप ये भी कमेंट में हमें बताने की कोशिश कीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, द रॉयल सिंबल ऑफ द किंग्स ऑफ एंशियंट कामरूपा वाज। एंशियंट कामरूपा के जो राजा थे, उनका रॉयल सिंबल क्या हुआ करता था? टाइगर, राइनोसेरोस, पिकॉक या फिर एलिफेंट। क्या होगा सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दैट इज द एलिफेंट वाज द रॉयल सिंबल ऑफ द एंशियंट किंग्स ऑफ कामरूपा। जो कामरूपा में जो एंशियंट राजा थे, उनके जो रॉयल सिंबल हुआ करता था, ये हुआ करता था क्या? एलिफेंट। द डायनेस्टीज ओरिजिनल कैपिटल वाज द हड़प्पेश्वरा या फिर हड़प्पा भी कहा जाता था, विच वाज लेटर रीनेम्ड एज दुर्जया और द इम्प्रेग्नेबल वन। एक ऐसा किंगडम जिसको कोई हरा नहीं सकता, द अनकंक्यूरेबल वन। ये जो दुर्जया नाम रखा था, ये पाला डायनेस्टी के राजा रत्नपाल ने रखा था ये नाम। तो आपने असम के एंशियंट असम के अलग अलग डायनेस्टीज, जैसे कि बर्मन डायनेस्टी, सालस्तंबा डायनेस्टी या पाला डायनेस्टी के बारे में पढ़ा होगा। तो ये दूसरे क्वेश्चन के साथ मैं आपको और एक सवाल छोड़ता हूं, जो आपको कमेंट करके बताने की कोशिश करना है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द पाला डायनेस्टी। अगर हो सकता है तो इसका जवाब भी आप कमेंट करके हमें बताइए। चलते हैं तीसरी क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है, Which of the following ruler is considered as the शिवाजी of नॉर्थ ईस्ट इंडिया या नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया? आपने शिवजी महाराज के बारे में तो सुना होगा ये, लेकिन नॉर्थ ईस्ट इंडिया के शिवजी महाराज किसको कहा जाता है, हु इज कंसिडर्ड एज द शिवजी ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया? चार ऑप्शन है आपके पास, महाराजा नारायण, प्रताप सिंह, गदाधर सिंह या फिर रुद्र सिंह। क्या होगा इसका सही जवाब? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दैट इज द रुद्र सिंह। An Ahom king is often called as the Shivaji of northeastern India for his military powers and the leadership in defending his kingdom. उनका जो मिलिट्री पावर था या फिर उन्होंने अपने किंगडम को जैसे डिफेंड किया था, उसके कारण ऑफनली उनको शिवजी ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया भी कहा जाता है। He is regarded as the one of the most illustrious Ahom rulers and led the kingdom to its peak of power during his reign. तो कहा जाता है कि उन्होंने अपने किंगडम, अपना जो रेन है, उसके समय में अहोम किंगडम को पिक पर पहुंचाया था, ऐसे माना जाता है। चौथा क्वेश्चन है, द ओरिजिनल रोंगघर वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ। आपने कभी विजिट करने गए होंगे शिवसागर में ये रोंगघर। ये रोंगघर को ओरिजिनली सबसे पहले किसने बनाया था? रुद्र सिंह, शिव सिंह, प्रमत्त सिंह या फिर राजेश्वर सिंह। क्या होगा इसका सही जवाब?
इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दैट इज रोंगोर is considered as the one of the oldest surviving amphitheater in Asia, and it is initially constructed with bamboo and wood during the reign of Swargadev Rudrasingha. रुद्रसिंह इनके समय में ही पहली बार ये बेम्बू या फिर वुड से बनाया गया था, बट लेटर प्रमत्त सिंह जो है, ये प्रेजेंट डे स्ट्रक्चर, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है प्रेजेंट डे स्ट्रक्चर, ये प्रमत्त सिंह ने बनाया था, लेकिन इनिशियली पहली बार बेम्बू एंड वुड से बनाया था रुद्र सिंह ने। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कुंडिल नगर इज वाज सिचुएटेड एट, आपने ये कुंडिल नगर के बारे में सुना होगा, तो ये कुंडिल नगर कहां पर है, कहां पर था, कौन से जगह को कुंडिल नगर कहा जाता था? तेजपुर, दीमापुर, सदिया या फिर शिवसागर, कौन से जगह को कुंडिल नगर कहा जाता था? एंशियंट असम में इसका जिक्र मिलेगा आपको। मैं आपको हिंट भी देता हूं कि एंशियंट समय में जब भीष्मक राजा हुआ करते थे, प्री एंशियंट समय में यहाँ पर जब भीष्मक थे राजा, विदर्भा किंगडम के राजा, उनका कैपिटल था कुंडिल नगर। तो ये कौन से जगह पर था? मैंने आपको हिंट भी दे दिया, कोशिश कीजिए इसका सही जवाब हमें बताने की। इसका सही जवाब होगा कुंडिल नगर, जो कि कहां पर लोकेटेड था? सदिया में, प्रेजेंट डे सदिया। यही जगह को प्री एंशियंट समय में हम क्या कहते थे? विदर्भा किंगडम कहते थे। और मेडाइवल या अर्ली मेडाइवल पीरियड में यहाँ पर सुतिया किंगडम रूल किया करते थे। सुतिया किंगडम, जिसके फाउंडर का नाम आपको अगर आता है तो कमेंट करके बताने की कोशिश करना है, हु फाउंडेड द सुतिया डायनेस्टी। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस तो बता रहा हूँ जो लिखा गया है, लेकिन उसके साथ साथ और एक क्वेश्चन भी आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सके तो आप लोग इसका सही जवाब हमें कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए। ठीक उसी तरीके से मेडाइवल असम से ही रिलेटेड दूसरा एक सवाल पूछा गया था, दैट इज नीलध्वज फाउंडेड द डायनेस्टी। एक राजा थे कमता रूलर जिनका नाम था नीलध्वज, और उन्होंने एक डायनेस्टी यहाँ पर असम में बनाया था, जिसको हम क्या नाम से जानते हैं? कौन सा डायनेस्टी है? खेन डायनेस्टी, सुतिया डायनेस्टी, कसरी किंगडम या फिर सारस्तंभा डायनेस्टी? कौन सा डायनेस्टी को फाउंड किया था नीलध्वज ने? नीलध्वज हु वाज एन कमता रूलर। तो मैंने इतना हिंट भी दे दिया आपको, सही जवाब आप कमेंट करके बताइए। इसका सही जवाब होगा नीलध्वज खेन, इनका टाइटल ही खेन है, नीलध्वज खेन। नीलध्वज ने जो डायनेस्टी बनाया था उसको हम कहते हैं खेन डायनेस्टी, ऑन एंड अराउंड 1440 to 1460 AD। एक कमता किंगडम फाउंडेड अ खेन डायनेस्टी। ही रूल्ड फ्रॉम कमतापुर, मॉडर्न डे गोसाईग्राम या गोसाईगांव, एंड वाज सक्सीडेड बाय हिज सन चक्रध्वज। तो ये जो खेन डायनेस्टी है, यहाँ पर ज्यादा रूलर के बारे में नहीं मिलेगा हमें। फाउंडर है नीलध्वज खेन, देन उनके बेटे चक्रध्वज खेन, और अंतिम में हमें मिलता है नीलांबर। ये तीन ही राजाओं का नाम मिलता है हमें खेन डायनेस्टी में। आपको मैं एक सवाल और छोड़ता हूं यहाँ पर कि नीलांबर के समय में यहाँ पर तुर्को अफगान रूलर एक ने इन्वेजन किया था 1498 में। मैंने ईयर भी बताया। 1498 में एक तुर्को अफगान रूलर ने इस खेन डायनेस्टी पर, या फिर जब यहाँ पर नीलांबर रूल कर रहे थे तो यहाँ पर इन्वेजन किया था। वो तुर्को अफगान रूलर का नाम क्या है वो आपको बताना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलाराम सेनापति वाज द चीफ ऑफ। तुलाराम सेनापति किन के चीफ थे? आहोम, कोच, जयंतिया या फिर डिमासा? ये तुलाराम सेनापति, आपने ये पिक्चर देखा होगा, ये कौन से डायनेस्टी या कौन से किंगडम के चीफ थे तुलाराम सेनापति? इसका सही जवाब है डिमासा, यानी कि ऑप्शन डी। तुलाराम सेनापति वाज द चीफ ऑफ डिमासा किंगडम एंड अ तिवा लालुंग किंग। तिवा के लालुंग किंग के चीफ थे। हिज किंगडम वाज लेटर सीज्ड बाय द ब्रिटिश। बाद में जब ब्रिटिशर्स आते हैं तो ये ब्रिटिशर्स इसको सीज कर देते हैं। ही एक्सपांडेड हिज डोमेन टू इंक्लूड द साउथ नागा हिल, माहुर रिवर, वेस्ट दोयंग रिवर, ईस्ट धनसिरी रिवर एंड नॉर्दर्न रेन ऑफ जमुना एंड दोयंग रिवर्स ऑल्सो। तो ये जो डिमासा किंगडम है, बाद में इन्होंने क्या करने की कोशिश की थी? बहुत ज्यादा एक्सटेंड करने की कोशिश की थी। नागा हिल्स तक भी, माहुर रिवर, दोयंग रिवर, धनसिरी रिवर, ये सारा एरिया को इन्होंने कंक्वेयर करने की कोशिश की थी। ये था
क्वेश्चन नंबर 7। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द प्लेसेस ऑफ असम इज लोकेटेड एट द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और इनमें से कौन सा हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पर है असम के, सी लेवल से सबसे ऊपरी हिस्सा में कौन सा है, सिम्हासन, दाम्बुक्सो, हमरेन या फिर उमरांगसो। इनमें से कौन सा लोकेशन जो है वो हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड पर है, पूछा गया है। वैसे हमें पता है कि असम का हाईएस्ट पीक का नाम क्या है। आपको मैं ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देता हूँ, विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ असम, वो आप कमेंट में जवाब दीजिएगा, लेकिन इसका भी जवाब बताइए कि विच लोकेशन इज लोकेटेड इन द हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड। इसका सही जवाब होगा सिम्हासन, या ऑल्सो नोन एज सिंहासन पीक, इज कंसिडर्ड एज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ असम, जो कि लगभग 1360 मीटर अबव द सी लेवल है। अब ये सही जवाब जो है, मैंने कहा विच इज द हाईएस्ट पीक ऑफ असम, ये यूजुअली पूछा जाता है असम के हाईएस्ट पीक। इसका सही जवाब आप हमें कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए। आगे बढ़ते हैं और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर अपराइजिंग इन असम known as the Patharughat Ron or also known as the Battle of Patharughat took place on, ये पथरुघाट के बारे में आपने सुना होगा। पथरुघाट अपराइजिंग जो हुआ था मंगलदोई जो लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है, मंगलदोई जो एरिया है, दरंग, वहां पर लोग प्रोटेस्ट करने गए थे। वहां के जो डीसी का नाम था एंडरसन, उनके घर के सामने जब लोग प्रोटेस्ट करने गए थे तो डीसी ने उनसे बात करने से मना कर दिया, एंडरसन ने उनसे बात करने से मना कर दिया और लोग वहीं पर धरने पर बैठ गए थे। इतने में कोई व्यक्ति ने डीसी के घर की तरफ पत्थर उठा के फेंका तो डीसी ने वहां पर ओपन फायर करने की ऑर्डर दे दिया। तो वहां पर जैसे ही ओपन फायर किया गया तो वहां पर बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग इंज्यूर्ड हो गए। जहां पर ओपन फायरिंग करने की जरूरत ही नहीं थी, वहां पर उस समय के डीसी एंडरसन ने वहां पर ओपन फायर किया। जैसे ए सिमिलर इंसिडेंट लाइक हैपेंड इन द जालियनवाला बाग, जहां पर बहुत सारे बूढ़े बच्चे लोग बैठे थे, वहां पर जाके ओ डायर ने जाके ओपन फायर किया था और बहुत सारे लोग मारे गए थे। और यहाँ पर भी सेम इंसिडेंट दारंग में हुआ था, और इसीलिए ये जो इंसिडेंट है पथरुघाट अपराइजिंग है, इसको द जालियनवाला बाग ऑफ असम भी कहा जाता है। और सवाल में आपको ये पूछा गया है कि ये जो पथरुघाट रन या फिर बैटल ऑफ पथरुघाट या फिर जालियनवाला बाग ऑफ असम भी कहते हैं, ये कब हुआ था? आपको सही जवाब कमेंट करके बताना है। 18 फरवरी 1861, 21 अप्रैल 1862, 24 दिसंबर 1893 और 28 जनवरी 1894। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, दैट इज पथरुघाट अपराइजिंग occurred on 28 जनवरी 1894 इन द दोरोंग डिस्ट्रिक्ट। एंड ये लोग वहां पर प्रोटेस्ट करने क्यों गए थे? द प्राइमरी कॉज ऑफ द प्रोटेस्ट ऑफ द फार्मर्स वेयर द एक्सॉर्बिटेंट टैक्सेस इम्पोज्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो अलग अलग चीजों में ये लोग टैक्स इम्पोज कर रहे थे, टैक्स राइज कर रहे थे। फिर यहाँ पर लोगों ने क्या किया था कि टोबैको कल्टीवेशन बैन किया था। एंड फिर गवर्नमेंट ब्रिटिश ने क्या किया था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सप्लाई ऑफ द गवर्नमेंट ओपियम कल्टीवेशन यहाँ पर बैन किया, और वो लोग गवर्नमेंट खुद ओपियम सप्लाई कर रहा था, टैक्स बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया था। तो ये अलग अलग रीजन के लिए बात करने गए थे ये लोग डीसी के घर, डीसी एंडरसन के घर। और इसीलिए ये जो इंसिडेंट हुआ दोरोंग डिस्ट्रिक्ट में, जिसको हम कहते हैं जालियनवाला बाग ऑफ असम भी कहते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया इज सिचुएटेड एट। भारत का पहला पब्लिक सेक्टर ऑयल रिफाइनरी कहां पर लोकेटेड है? ये कौन सा है? डिगबोई, गुवाहाटी, हल्दिया या फिर कोचिन? इनमें से कौन सा रिफाइनरी को भारत का पहला पब्लिक सेक्टर ऑयल रिफाइनरी माना जाता है? सही जवाब आप कमेंट करके बताने की कोशिश कीजिए। इसका सही जवाब होगा गुवाहाटी रिफाइनरी। हमें यह पता है कि असम का या एशिया का सबसे पुराना रिफाइनरी अगर हम कहें तो इट इज द डिगबोई, विच इज कमीशनड इन 1901।
आसाम में 1889 से ही ऑयल एक्सप्लोरेशन शुरू हो गया था एंड 1901 में असम का या एशिया का ही पहला ऑयल रिफाइनरी बनाया गया वो डिगबोई में। लेकिन द गुवाहाटी रिफाइनरी जो कि 1962 में बनाया गया था इज द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर ऑयल रिफाइनरी इन इंडिया। भारत का पहला ये पब्लिक सेक्टर ऑयल रिफाइनरी है एंड द फर्स्ट पाइपलाइन इन इंडिया वाज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द नाहरकटिया टू नुनमाटी। तो ये जो पाइपलाइन है ऑयल पाइपलाइन है ये भारत का पहला ऑयल पाइपलाइन कहाँ लगाया गया था? इट इज फ्रॉम नाहरकटिया टू नुनमाटी। तो ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन हमें बहुत बार पूछ चुका है असम से रिलेटेड या असम या नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड। तो इस वीडियो में आज हमने 10 क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की कोशिश की थी। हम नेक्स्ट सेशन में हम फिर और 10 क्वेश्चन को लेके आपके सामने आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।